जय माता दी दोस्तों, मघी स्टोरी फैक्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगा। लेकिन उसके चाचा चाची उसे हमेशा ताने देते और अपमान करते। चाचा कहते, तू हमारे घर पर बोझ है, ना कोई काम का, ना पढ़ाई में अच्छा। अमर के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे और वह दूसरों के खेतों में काम करके या मवेशियों की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार अमर ने एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में अमर को निकालते हुए कहा, तू अपशगुन है, तेरी वजह से मेरे मवेशी भी खराब हो गए। अमर ने फिर गांव के ढाबे पर काम करना शुरू किया। वहां वह झूठे बर्तन धोता और बदले में 2 रोटी मिलती। लेकिन कुछ ही दिनों में ढाबे का मालिक भी उसे निकाल देता और कहता, तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं। हर बार असफल होने के बावजूद अमर ने हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया जाता, वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात जब अमर भूखा प्यासा गांव के तालाब के पास बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे यह तारा उसे संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में एक दिन बड़ा काम करूंगा। अगले दिन अमर ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। भूखा प्यासा, थका हारा, वह एक निर्माण स्थल के पास पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उसे देखा और कहा, काम करना चाहते हो? अमर ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। ठेकेदार ने अमर को ईंट ढोने का काम दिया। काम कठिन था, लेकिन अमर ने बिना शिकायत किए मेहनत शुरू कर दी। वहां काम करते हुए उसने देखा कि मजदूर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन अमर ने सोचा, अगर मैं इस काम को समझूंगा और मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे मौका जरूर मिलेगा। वह खाली समय में काम को ध्यान से देखता और ठेकेदार से सवाल पूछता। उसने धीरे धीरे निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया, अमर ने कहा, मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं असफल हो गया तो मुझे हटा दीजिए। ठेकेदार ने अनमने मन से हामी भरी और अमर ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। अमर की लगन ने मजदूरों के बीच उसे लोकप्रिय बना दिया। सभी उसे पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने मिलकर अमर को अपना नेता चुन लिया। नेता बनने के बाद अमर ने मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई और ठेकेदार से निर्माण के हर पहलू को सीखना शुरू किया। उसने पैसे बचाए और छोटी मोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद अमर ने खुद का एक छोटा ठेकेदार व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक समय ऐसा आया जब अमर ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनवाई। वह अब एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। जब अमर अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अमर ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। अमर की जिद और मेहनत ने उसे यह सिखाया कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह धैर्य, मेहनत और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वह आपको और मजबूत भी बना सकती है। अमर ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। और इसी तरह अमर ने अपनी जिद और मेहनत से अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाया। दोस्तों, आशा है कि आपको अमर की संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी सफलता की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी राह पर चलते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। साथ ही हमारे चैनल मघी स्टोरी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।